So start with the name of Allah Almighty. Assalamu alaikum. आज का जो टॉपिक है वो है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। इससे पहले कल हमने डिस्कस किया था, 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1 था द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज एंड नंबर 2 वाज हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरीड आउट इन किंगडम्स। आज जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो यहाँ पे हम समझेंगे पहले प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स किस चीज को बोलते हैं। प्रशस्तीज ये एक समझो आप बादशाहों के लिए एक पोइट हुआ करता था जो इसकी तारीफ में एक पोएम लिखता था, तो उसको प्रशस्ती हम बोलते हैं। और लैंड ग्रांट्स फिर बादशाह को जब ये पसंद आता था, इसके रिटर्न में इसको क्या गिफ्ट करता था, किंग क्या गिफ्ट करता था इस पोइट को, लैंड। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो ये एक रिवार्ड होता था फॉर सर्विस, इसको ये रिवार्ड देता था किंग ये पोइम लिखने के लिए, इंस्क्रिप्शंस लिखने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, प्रशस्तीज क्या होती है, लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं, क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। फिर हम पाएंगे इसमें, हम देखेंगे कि जैसे क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि कोई आपको नहीं बोलेगा कि आ जाओ आके हमारी सारी जमीन ले लो, आप किंगडम बना लो, हम तो आपको स्वागत करते हैं। कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा। आपस में 2 राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, तब जाके वो अपनी किंगडम बनाते थे। अब किसको हराओगे, किसी के ऊपर अपनी ताकत दिखाओगे, तभी आप ताकतवर कहलाओगे। मतलब ऐसे हर कंटेक्स्ट में सही नहीं होता है, मगर उस वक्त लड़ाइयां जब हो रही थी तो ऐसा ही एक एटमॉस्फेयर था। तो अब यहाँ पर हम वही देखेंगे, इस वाले पॉइंट में हमें वही डिस्कस करना है। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, पैसा कमाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। कौन कौन लड़े, तो हम इसकी कहानी ऐसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल महमूद ऑफ गजनवी, इन्हें समझेंगे कौन थे, महमूद गौरी। तो ये एग्जाम्पल समझेंगे कैसे वेल्थ बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, किसके बीच में लड़ी गई, कहां कहां लड़ी गई, कौन जीता कौन हारा, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ चोलास, एक डायनास्टी का नाम है। अब जैसे हमने आपको बताया कि एम्पायर इमर्ज हो रहे थे, नए नए एम्पायर बन रहे थे, तो चोला एम्पायर भी एक एम्पायर था, एक इम्पॉर्टेंट एम्पायर था जो उस वक्त इमर्ज हुआ था, उस जमाने में इमर्ज होते आया हमारे पास। चोला एम्पायर क्या है, कैसा था चोला एम्पायर, चोलाई किंगडम कहां से कहां तक थी, क्या इस किंगडम में टेम्पल्स भी थे, वहां पे खेती कैसे होती थी, पानी कैसे देते थे, क्योंकि उस जमाने में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये सारा हमें पढ़ना है इस लेसन में। इरिगेशन, मतलब हम चोला एम्पायर जो था को इसमें इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट इस पॉइंट में हम चोला एम्पायर की केस स्टडी पढ़ने वाले हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज, जो लास्ट पॉइंट है इस लेसन का, वो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आप किंगडम तो बना लोगे, बादशाह तो किंगडम बना लेते थे, लेकिन इसको ऑपरेट करोगे तो इस चीज को भी हमें आगे डिस्कस करना है, कैसे ऑपरेट करते थे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।